नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोटिवेशन में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट वन को। उसमें से जो शिक्षण अभिक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उनका जो पहला उनका अर्थ को समझेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये KVS मदान सर की पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो विषय है शिक्षण अभिक्षमता, यानी अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो क्या है थोड़ा समझते हैं। क्या लिखा है कि एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। किसके? एक राष्ट्र की प्रगति, हमारे नेशन का जो प्रोग्रेस है, और समृद्धि ये किस पर निर्भर करता है? मानव संसाधनों के विकास पर। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। ठीक है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हम नेट बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है। ठीक है, जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय में शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षक सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। किसको? अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, शिक्षण सहायक सामग्री, इन सब को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि शिक्षा और शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षा और शिक्षण क्या है, यहाँ पर जानेंगे हम लोग। एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना यानी टीचिंग का मूल अर्थ यानी शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। यह शब्द की उत्पत्ति, कौन सा? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है। हाँ, हम जान ले शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जो शब्द की उत्पत्ति शिक्षा से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। यानी शिक्षा के बारे में अगर सबसे पहले जाने तो शिक्षा शब्द से उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हमें अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। कितनी गहराई से अगर मतलब लिखे हैं, या इस चीज़ को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो गहराई से अगर देखते हैं तो कितनी हम अंदर तक समझ पाते हैं। तो संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के किसी विशिष्ट उद्देश्य में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा का उद्देश्य देखिए। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वालों को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, एक है व्यापक और दूसरा है संकुचित। शिक्षा के व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी। ठीक है,
अब आते हैं कि हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वो दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। बिल्कुल, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष और पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। यह है संकुचित अर्थ, परंतु आपको या हमें व्यापक अर्थ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़कर जाना है। संकुचित अर्थ को जान लेना आवश्यक है, परंतु अगर हमें प्रगति करना है तो हमें व्यापक अर्थ को लेकर के चलना है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन, यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, यानी सहकारी भावना जो है उसको ही अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेटिव स्पिरिट, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार एवं समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। यह अनौपचारिक शिक्षा है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शिक्षण की परिभाषा से संबंधित बहुत सारे जानकारी। तो आज के लिए इतना ही।